तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे स्पीड न्यूज में सुपरफास्ट खबरें। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल में अब तक 1403, गाजा में 7028 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने हमास के 5 सीनियर कमांडर्स को मार गिराया। हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी मारा गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की ओर से 9 दिनों में दूसरा सीजफायर उल्लंघन। गुरुवार रात जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के पोस्ट पर की गोलीबारी। पाक की नापाक हरकत का भारतीय जवान दे रहे मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। कारण गोलीबारी के कारण अरनिया के मकान हुए क्षतिग्रस्त। गोलीबारी से लोगों में भय का माहौल। सीएम गहलोत ने की 7 गारंटी लॉन्च। सीएम गहलोत ने की 5 घोषणाएं। गौवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद। विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाने की गारंटी। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में नहीं होंगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। जिला रथ प्रहरियों की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे मंत्रालय। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों के बाद ईसीआई का सख्त एक्शन। ईडी के दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन। प्रदर्शन पर कांग्रेस जता रही ईडी की कार्रवाई का विरोध। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, जाहिदा खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में जाहिदा खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जयपुर में विधानसभा चुनावों को देखते हुए शहर में फ्लैग मार्च। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राशदीप, डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव, एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी सहित ईस्ट जिले के थानाधिकारी और आईटीबीपी के जवान करे फ्लैग मार्च। लोगों ने किया फूल बरसाकर पुलिस की टीम का स्वागत। दिल्ली में कांस्टेबल को एसयूवी ने मारी जोरदार टक्कर। हवा में कई फीट तक उछला पुलिसकर्मी। पूरी घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। घटना 24 अक्टूबर की रात 1 बजे की। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की घटना। स्कॉर्पियो ड्राइवर गिरफ्तार। बंगाल राशन घोटाला केस में ईडी ने मंत्री मलिक को किया गिरफ्तार। मंत्री मलिक अस्पताल में भर्ती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे केदारनाथ धाम। धाम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने धनखड़ का किया स्वागत और अभिनंदन। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने देश में खुशहाली की कामना। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर ने भरा नामांकन। तोमर ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा 12 साल पहले कांग्रेस हैंग हो जाती थी, कितना ही स्वाइप कर ले असर नहीं होता था। 77वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित कई अधिकारियों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। तमिलनाडु अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम विधेयक 2021 में प्रवेश को मंजूरी देने का किया अनुरोध। अलीगढ़ में हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कार चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। थाना गभाना इलाके की पल्ला स्लू की घटना। शराब घोटाले में आज संजय सिंह की पेशी खत्म हो रही। संजय सिंह के न्यायिक हिरासत। पेशी से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह के समर्थन में प्रदर्शन। संजय सिंह मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग। यूपी हरियाणा में भी आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ में राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी और कार्यशाला का उद्घाटन कार्यक्रम। सीएम योगी ने किया अन्न महोत्सव का शुभारंभ। कई नेताओं सहित गणमान्य लोग रहे उपस्थित। दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहे साथ उपस्थित। समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के सतना के दौरे पर। चित्रकूट में रघुवीर मंदिर में किए दर्शन। देश की खुशहाली की कामना। राज्यपाल मांगू भाई और एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ उपस्थित। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहरलाल यादव का बयान। पराली जलाने को लेकर दिया बयान। कहा 25 और 26 अक्टूबर का नासा का डेटा है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है पंजाब में कहां-कहां पराली जलाई जा रही है। हरियाणा के मुकाबले पंजाब में 2 गुने से ज्यादा पराली जलाई जा रही है। नासा के आंकड़ों पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी बताती है कि दाल में कुछ काला है। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब में मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा का बयान। कहा हरियाणा दिल्ली के सबसे नजदीक। हरियाणा से प्रदूषण सबसे पहले दिल्ली पहुंचेगा। हमारे पास डेटा है कि पंजाब में इस बार पराली जलाने के मामले 50% कम हुए। सरकार ने इस पर काम किया।
पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष का बयान। कहा, पिछले साल पंजाब सरकार ने बायो डिकम्पोजर के लिए दिल्ली सरकार के साथ समझौता किया। अब तक पंजाब में कितने एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया गया और क्या इसके परिणाम है, कुछ पता नहीं। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब शियत नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान। कहा, इस मुद्दे का समाधान तभी मिल सकता है जब सरकारें किसानों को पर्याप्त मशीनरी और वित्तीय सहायता प्रदान करें। बीजेपी के 150 जनसंकल्प रथ रवाना। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अर्जुन मेघवाल ने दिखाई हरी झंडी। 200 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे बीजेपी के रथ। अलवर के किशनगढ़ बास में राज ऋषि भृतरी मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित अंतर महाविद्यालय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन। इसके बाद भारतीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रितेश कुमार शर्मा ने कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा की। अलवर के कटुमर के बहतूकला थाना क्षेत्र के मकरेटा गांव में घाटी में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 10-100 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिस पर गाड़ी में सवार महिला सहित 7 जने घायल हो गए। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए सीएससी पहुंचाया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। अलवर के राजगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत राजगढ़ पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायत में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कराया गया, जिसमें करीब 3268 लोगों और कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड करवाया। साथ ही लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की गई। जयपुर के सांभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने उपकारागृह का निरीक्षण किया। जेल में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ जेल प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर के सांगनेर वाटिका रोड पर संतुलन बिगड़ने पर कार डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अलवर में जिला कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय का किया निरीक्षण। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ओपीडी में मरीजों को देख रहे चिकित्सकों सहित मरीजों से ली जानकारी, साथ ही उनकी परेशानियों को सुनकर ओपीडी के बाद कलेक्टर वार्डों में भी पहुंचे। वार्ड में भर्ती मरीजों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। समस्याओं के समाधान के भी कलेक्टर ने निर्देश दिए। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों से पूछताछ जारी। अलवर में निगम की ओर से बड़ी बिल्डिंगों पर लगने वाले होर्डिंग्स को हटाने के आदेश जारी किए गए। साथ ही बिल्डिंग मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि होर्डिंग से नगर निगम को करोड़ों की आय होती है, लेकिन चुनावों के चलते कुछ होर्डिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई। प्रक्रिया को अब चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। झुंझुनू में मां की मौत के मामले में बेटे को 7 साल की जेल। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने सुनाया फैसला। सीथल निवासी बलवीर को कोर्ट ने माना दोषी। एडीजी ने कहा कि जन्म देने वाली मां के सर में वार करना गंभीर सामाजिक अपराध। अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने की पैरवी। झुंझुनू के सिंघाना में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर के नीचे पड़े कबाड़ में आग लगने से दुकान में फैली आग। आग लगने की वजह से लाखों का सामान का हुआ नुकसान। सुबह करीब 4:30 बजे की घटना। ग्रामीणों ने टैंकर की सहायता से 2 घंटे की मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। सिंघाना ने दमकल की सुविधा नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। झुंझुनू की पिलानी की आशियारा। जोहड़ की बंजारा बस्ती में चोरी। चोरों ने आभूषण, नकदी और घरेलू सामान किया चोरी। बंजारा बस्ती के 4 घरों में चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस कर रही मामले की जांच। पीसीसी चीफ डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई का विरोध। वीर तेजा सेना के आह्वान पर सीकर बंद में देखा जा रहा था व्यापक असर। झुंझुनू में चुनावों के मद्देनजर आबकारी विभाग की सख्ती। आचार संहिता के 18 दिन में 4,36,000 रुपए की शराब पकड़ी। अवैध शराब के 31 अभियोग दर्ज कर 11 आरोपियों की गिरफ्तारी। 113 लीटर देसी शराब, 11 लीटर अंग्रेजी शराब की जब्त, 355 लीटर हथकढ़ शराब और 5,950 लीटर उत्तेजित पास किया नष्ट। जैसलमेर की लाठी में ट्रक से बचने की कोशिश में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति हुए घायल। घायलों की सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर करवाया एडमिट, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को जोधपुर रेफर किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में विधानसभा चुनावों में 100% मतदानों के प्रयासों में स्वीप कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विशेष रूप से 18 वर्ष तक के युवाओं को लेकर फ्यूचर वोटर्स जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, उनको लेकर भी गतिविधियां की जा रही। साथ ही स्कूलों में कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जा रहा ताकि अपने माता पिता को जागरूक कर सकें।
जैसलमेर के भणियाना में अस्पताल में घुसा कोबरा सांप। सांप को देख लोग बनाते रहे वीडियो। वार्डों में घूमता रहा सांप। चिकित्सक और मरीज भागे बाहर। 7 से 8 फीट लंबा कोबरा सांप आया नजर। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पुलिस की नाकेबंदी के दौरान बजरी से ओवरलोड ट्रेलर को किया जब्त, जिसका वजन कराने पर बजरी 65 टन पाई गई। इसके बाद ट्रेलर को मोहनगढ़ पुलिस थाने ले जाया गया और खनन विभाग को दी गई जानकारी। बालोतरा में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दूसरी बार सांसद गरबा महोत्सव का आयोजन किया। सांसद गरबा महोत्सव में संसदीय क्षेत्र की 125 टीमों की 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया भाग। ज्योतिबा फुले स्टेडियम में आयोजित महोत्सव में हजारों लोगों ने गरबों का उठाया लुत्फ। फलौदी की ग्राम पंचायत जैसला के सामाजिक कार्यकर्ता और मेघवाल समाज सचिव ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भारतीय संविधान की उद्देशिका और पंचशील दुपट्टा भेंटकर आशीर्वाद लिया। साथ ही महामहिम के सामने श्री कामर ने सामाजिक उत्कृष्ट कार्यों और 11,000 संविधान की उद्देशिका वितरित करने का प्रण लिया। जिला स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई आयोजित। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल की ओर से नाजोल स्कूल के खेल मैदान में हुआ आयोजन। कबड्डी प्रतियोगिता में मारवाड़ जंक्शन सवराट के खिलाड़ियों ने की जीत हासिल। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालाराम प्रजापत रहे उपस्थित। पाली के देसुरी में किसानों के रबी की फसल की सिंचाई के लिए पूजा अर्चना कर नहर को खोला, जिससे काना बांध के कमांड क्षेत्र की 502 हेक्टेयर और घोड़ाधड़ा बांध के 3000 बीघा भूमि की सिंचाई के लिए नहर खोलकर पानी छोड़ा गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल बरकरार रहा। अनूपगढ़ के जैतसर में रेलवे स्टेशन पर बने कच्चे प्लेटफॉर्म पर ग्रामीणों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रेलवे स्टेशन पर गड्ढों के चलते यात्री गिरकर हो जा रहे हैं चोटिल। रेल संघर्ष समिति ने डीआरएम, जीएम और रेल मंत्री को पत्र लिखकर स्टेशन की चौड़ाई बनाने और पक्का करवाने की मांग की। लाडू के सदर बाजार के व्यापारियों ने जलदाय विभाग की ओर से खोदी गई सड़कों को लेकर विरोध जताया और प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों को खुदी हुई सड़कों पर गड्ढे होने से करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर काम को सुचारू करवाने की मांग की। अजमेर के सावर में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बाग वाले बाबा को ओट्स को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। इस दौरान कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। समाज के महिला पुरुष इस दौरान उपस्थित रहे। चौक में मतदाता जागरूकता अभियान के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान का आगाज हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता फ्लैक्स पर अपने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ करते हुए जिले में 100% मतदान का संदेश दिया। अजमेर के कृष्णगंज में स्कूटी सवार महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। 2 बाइक सवार बदमाश महिला पर झपट्टा मारकर सोने की चेन लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मौके का मुआयना कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर के सावर में मकान में आग लगने से चारा और लकड़ियां सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की सहायता से आग पर नियंत्रण किया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। नागौर में अवैध शराब और नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। 2 अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। पांचोड़ी पुलिस में 2.5 लाख की अवैध शराब की जब्त। भावंजा थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 8 ग्राम 4 मिलीग्राम स्मैक बरामद की। दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। डिबराना के मौलासर में सिरफिरे ने कैबिन में लगाई आग। आगजनी में कैबिन में रखा सामान जलने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। दुकान में सो रहे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जुटी पूछताछ में। डिडवाना के लाडनू पुलिस की नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई। कार में मिले 4.4 लाख रुपए कैश। करंट बालाजी चौराहे पर कार्रवाई। चुनाव आचार संहिता के दौरान की गई कार्रवाई। ब्यावर में स्वीप गतिविधियों के चलते मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चुनावी पाठशाला का आयोजन हुआ। रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में स्थानीय मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। ब्यावर के बलाड रोड बीच गोदाम के जेवरात के खाली डिब्बे मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने अज्ञात चोरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 12 में ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क मार्ग के पास नीचे पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान गंभीर हादसा होने से टल गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की जिन्स मालिक को सूचना दी गई। बारा के किशनगंज में किसानों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बिलासनगर परियोजना को लेकर सौंपा ज्ञापन। भंवरगढ़ से किशनगंज टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने की मांग। बारा के चीपा बड़ौद में पुलिस ने 25 किलो वजनी गांजे के हरे पौधे को जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। बारा के अटरू में पुलिस ने एक व्यक्ति से 7 किलो अवैध गांजा जब्त कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से कुल 7 किलो अवैध गांजा किया बरामद। साथ ही पुलिस ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की।
कोटा में जीआरपी आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। राजधानी ट्रेन से 6.5 करोड़ से अधिक कीमत का सोना पकड़ा। 10 किलो 700 ग्राम सोने की 26 लाख की नकदी भी साथ की बरामद। उदयपुर की सलूम्बर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मंदिरों में चोरी करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से चोरी किए गए सामान की बरामदगी को लेकर कर रही पूछताछ। उदयपुर की सलूम्बर पुलिस ने विभिन्न थानों में अवैध शराब के 5 प्रकरण दर्ज कर 196 लीटर अंग्रेजी, 18 लीटर देसी शराब जब्त की। साथ ही 1100 लीटर वॉच नष्ट कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। राजसमंद के द्वारकेश वाटिका में 1 दिवसीय डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रिमिक्स गानों पर म्यूजिक की थाप पर युवाओं ने देर रात तक डांडिया का आनंद उठाया। इस मौके पर डांडिया का कंपटीशन राउंड भी रखा, जिसमें विजेता और उपविजेताओं को पारितोषिक दिए गए। राजसमंद में पुलिस की ओर से जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। राजनगर थाना से प्रभारी लीलाधर मालवीय ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस मुस्तैद है। राजनगर के सेवाली कट पर पुलिस ने नाकेबंदी की, जहां वाहनों को चेक किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने कार से 43 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा के 7 तस्कर को किया गिरफ्तार। 3 तस्कर मौके से फरार। जोधपुर जिले का रहने वाला गिरफ्तार आरोपी, जिससे पूछताछ में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ के कपासन में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। पीहर पक्ष ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में एक्शन में जिला निर्वाचन अधिकारी गंगरार क्षेत्र का दौरा कर संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया विजिट से पहले ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से भी किया संवाद। पारदर्शी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर की चर्चा। सौरान जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र शंत रहे साथ। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के रिश्तेदार बताए जा रहे दोनों दुष्कर्म के आरोपी पुलिस उप अधीक्षक SC/ST सेल राहुल जोशी कर रहे मामले की जांच। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा में मतदाताओं के लिए पहली बार शुरू की गई होम वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की ओर से प्रारंभ की गई होम वोटिंग प्रक्रिया में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया। डूंगरपुर में विधानसभा चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान को लेकर पुलिस और आरपीएफ के जवानों का फ्लैग मार्च, जिसमें लोगों को भयमुक्त होकर मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। डूंगरपुर के 84 में रिटर्निंग ऑफिसर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए बैठक में आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रतापगढ़ में माही बांध के पानी को जाखम बांध तक पहुंचाने के लिए बनाई जा रही अपर हाई लेवल कैनाल में संशोधन की मांग को लेकर सीएम और जल संसाधन मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन में अपर हाई लेवल कैनाल में संशोधन की गई मांग। डूंगरपुर के बालाडीट में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 5 तोले सोने के आभूषण और 10,000 की नकदी पर किया हाथ साफ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। डूंगरपुर के गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओर से महिला महाविद्यालय में 1 नवंबर से कॉलेज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रतियोगिताओं में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 168 कॉलेजों के खिलाड़ी लेंगे भाग। धौलपुर के सैपऊ में ऑयल मिल सेंटर में लगी आग की लपटों में बिल्डिंग हुई धराशायी। धमाके की आवाज सुन पीड़ित रमाकांत त्यागी सहित लोगों में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। सवाई माधोपुर के बौली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। डीडवाना के गांव आगुंता में विद्युत काट करते समय डिस्कॉम पर ठेकाकर्मी करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से घायल का प्राथमिक उपचार कर रेफर किया गया। इसके साथ ही घायल युवक का इलाज जारी। अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने खैरथल तिजारा जिले का दौरा किया। आज जिला कलेक्टर ने कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बारे में जिला कलेक्टर हनुमान सिंह ढाका से जानकारी ली। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने महिलाओं के लिए पिंक बूथ सहित संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण भी किया। जयपुर में चुनावों में पुलिस एक्टिव मोड पर है। सीआईएसएफ और आईटीबीपी सहित पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। शहर के 18 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव और आचार संहिता की पालना को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। जोधपुर में शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम विषय पर 31 अक्टूबर को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जनता को नशे से दूर रहने और नशे के दुष्प्रभावों को पहचानने का संदेश दिया जाएगा। चूरू के सरदार शहर में सवारियों से भरी निजी बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। लोगों ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी वाहन की सहायता से घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं अस्पताल में घायलों का इलाज जारी।
धौलपुर में बाड़ी उपखंड अधिकारी यशवंत मीणा ने अपने कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक का किया आयोजन, जिसमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की समीक्षा की गई। आगामी चुनावों को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए। एसडीएम ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत शादी विवाह के काजों, मिठाई के डब्बों और अस्पताल में जारी होने वाले ओपीडी के पर्चों पर मतदान दिवस की तारीख और मतदाता जागरूकता संदेश लिखाया जाए। सालासर बालाजी धाम में लकी मेला परवान पर है। शरद पूर्णिमा से मेले में अब तक 10 लाख श्रद्धालु सालासर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों की सेवा में जुटे प्रवासी भक्त, 4 किलोमीटर लंबी लगी कतार। मेले में 800 पुलिसकर्मी, 300 निजी सुरक्षा गार्ड यात्रियों की सुविधा में किए गए तैनात। रतनगढ़ तिराहे पर कार और जीप की टक्कर में एक युवती की मौत, 4 लोग घायल। वार्ड में चिकित्सकों ने 5 का प्राथमिक उपचार किया। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने आरती को मृत घोषित कर दिया। शव को फिर मोर्चरी में रखवाया। सिरोही में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने किया औचक निरीक्षण। पिंडवाड़ा क्षेत्र में तैनात एफएससी टीम का औचक निरीक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान अबरोड बीटीओ नवलराम सहित अधिकारी रहे उपस्थित। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता की हासिल। पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर किया जबरन दुष्कर्म। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आरोपी को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। शिवाजी पार्क थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम की गठित। आरोपी के खिलाफ राजस्थान के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले हैं दर्ज। पुष्कर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देकर आरोपी से 6 ग्राम एमडी मादक पदार्थ किया बरामद। सीओ ग्रामीण मनीष बड़गुजर और थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जयपुर घाट पर लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने शानदार विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी निखिल पोद्दार, सीओ ग्रामीण मनीष बड़गुजर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिकराई के एनएच 21 सिकंदरा डाबर ढाणी के पास राजमार्ग पर बाइक के आगे गाय आने से टेम्पो और मिनी टाटा ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सिकंदरा अस्पताल में एडमिट करवाया गया। भवानी से बदल ने झालावाड़ में नवरात्र महोत्सव और शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर जादूगर हैरी के शो का प्रदर्शन हुआ। साथ ही नवरात्र महोत्सव के तहत मां भवानी सेवादल शरद पूर्णिमा के तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कलाकारों और बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। झालावाड़ में विधानसभा चुनावों को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में मिली सचिवालय में बैठक में संभागीय आयुक्त ने निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनावों को स्वतंत्रता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण ढंग से कराना हम सभी की जिम्मेदारी है।